वेलकम बैक टू अवर चैनल वीपी एजुकेटर। सो क्लास आज है अ टाइगर इन द जू पोम का एक्सप्लेनेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप सो यू आर ऑल्सो। ये जो पोम है जितनी छोटी है उतनी ही इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं दैट यू कैन राइट, रिलेट एंड एक्सपैंड योर आंसर। सबसे मेन चीज़ तो यही है। सेकेंड चीज़ स्टूडेंट्स क्या है, इनके जो स्टैंजाज हैं वो बहुत ईजी हैं। जो स्टेंजाज हैं वो बहुत इजी हैं। देखो सिर्फ 5 स्टेंजाज की पोम है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी पोम से टुक ओवर करा है, राइट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पोम, बट बिफोर दैट आई वांट योर पेंसिल्स, योर बुक्स, योर माइंड्स टू बी ओपन and active, and secondly don't forget to like and subscribe to our channel PB Educators, and I know तुम लोग करते हो। चलिए आज की पोम का नाम है अ टाइगर इन द जू। एज यू कैन सी जो पोम है ना उससे पता ही चल रहा है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। बहुत ऑब्वियस एक टाइगर की बात कर रहे हैं जो जू के अंदर है, ठीक है। ओके, इफ़ आई गिव यू अ सिचुएशन वेयर आई पुट यू इन अ केज एंड आस्क यू कि आपको कैसा लग रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वाई? बिकॉज वी आर अ फ्री स्पीशीज़, राइट। ऑल्दो वी हैव द हैबिट ऑफ स्टेइंग एट होम, पर होम के अंदर भी हम कमरे के अंदर बंद नहीं होते हैं विदाउट एनी नेसेसिटीज़, राइट। हम लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी नेसेसिटी के साथ, अपनी विलनेस से कर रहे हैं। बट अगर कोई चीज़ को विदाउट विलनेस ज़बरदस्ती कराया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बट यही चीज़ हम करते हैं। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, एनिमल्स को केज में रखते हैं जस्ट फॉर आवर से कि हम सब लोग उसको देख सकें विदाउट एनी हार्म, वो हमें हार्म करे बिना। बट क्या आपको लगता है एक नेचुरल हैबिटेट को रहने वाला, जिसका घर एक नेचुरल हैबिटेट है, राइट, वो एक केज में रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिमिलरली टाइगर को अगर हम जेल में रखेंगे या फिर केज में रखेंगे, नॉट इन द जेल, केज में रखेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिकॉज ही इज़ नॉट इन हिज कंफर्टेबल एरिया। वो अपना फ्रीली घूम नहीं सकता, फ्रीली प्रेस को कैच नहीं कर सकता। वो सिर्फ बैठा है, 2-3 स्टेप चल लेगा, दैट्स इट। ही इज़ नॉट या इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू गाइज, राइट। उनका जो फीचर है या उनका जो हैबिटेट है वो बहुत अलग है हम लोगों से। तो इस पोम के अंदर जो पोएट है, ओके, जो हमारे पोएट हैं स्टूडेंट्स, लेस्ली नॉरिस, ओके, जो लेस्ली नॉरिस हमारे पोएट हैं, उन्होंने हमें बताया है विद हिज पोइट्री कि कैसे ह्यूमन ग्रीड एक नेचुरल एनिमल की लाइफ को हार्म करती है। उन्होंने क्या बताया है पोम के अंदर स्टूडेंट कि दिस पोम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू with the tiger in its natural habitat. This is what I am saying. उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है एक टाइगर का जो जू के अंदर है और वही सेम टाइगर जब अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, हाउ डू ही फील्स, व्हाट ही यूज्ड टू डू एंड व्हाट ही इज़ नॉट डूइंग इन द केज, राइट। जो पोम है वो मूव करती है फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जो पोम के स्टैंजाज हैं, जो 5 स्टैंजाज हैं, वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? पहले वो बता रहे हैं जू की कंडीशन, फिर दोबारा बैक टू द जंगल एंड देन बैक टू द जू। कंपैरिजन कर रहे हैं जू और जंगल का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है स्टूडेंट? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his okay, I'm so sorry, कुछ हिल गया यहाँ से। ओके, इन हिज क्वाइट रेज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना कि जो टाइगर है ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स क्या है? ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आपको दिख रही है ना, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स, ये क्या है? ब्लैक विविड स्ट्रिप्स हैं। बहुत डीप स्ट्रिप्स होती हैं जो बॉडी होती है टाइगर की। और वो क्या कर रहा है ना अपने केज से, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो अपने केज से क्या कर रहा है? सबको स्टॉक कर रहा है। ही इज़ इन एंगर एंड ही इज़ नॉट हैप्पी, एज यू कैन सी इन हिज फेस। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अच्छा वो अपने केज से कुछ स्टेप्स दूर बैठा है। ऑन पाथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो
पॉज होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो पॉज आपको दिख रहे हैं राइट, ये जो पॉज होते हैं टाइगर के, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं लाइक अ वेलवेट। तो वो बता रहे हैं कि वो अपने वेलवेट वाले पॉज से बैठा हुआ है। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल चुपचाप, रेज मीन्स एंगर, रेज मीन्स एंगर, ओके। वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, वो एंगर में बैठा हुआ है, ठीक है, कि ये मेरे को क्यों बंद करके रखा हुआ है इस केज में, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, ओके। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पैसेज। ही शुड बी lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Okay, now what is happening here is कि आपको ये दिख रहा होगा कि अब पहला वाला था ना, it was the condition of zoo, and ये वाला जो है ये कंडीशन क्या है, नेचुरल हैबिटेट की, ओके। ये वाली कंडीशन किसकी आ गई है भाई, नेचुरल हैबिटेट की आ गई है। कि वो क्या बता रहे हैं ना, जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि जब वो जू में था तो किस कंडीशन में था, ही वॉज इन रेज, वो गुस्से में था, क्वाइटली बैठा हुआ था, है ना, वो स्टॉक कर रहा था सब लोगों को, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी। अब ये बता रहे हैं जब वो नेचुरल हैबिटेट में होगा, मतलब अपने नेचुरल कंडीशन में जब वो जहाँ होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मीनिंग होता है हाइडिंग, ओके। लर्किंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, हाइडिंग, छुपना। वो छुपे हुए होते हैं शैडो के अंदर। शैडो किसकी होती है, ग्रास की। ये दिख रही है तुम्हें, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, उसके अंदर वो क्या होता है ना, छुपे हुए होते हैं। मैं रेस कर देती हूँ, ये देखो, ये वाली, ये जो दिख रही है ना ग्रासेस, इसके ऊपर क्या, इसके पीछे क्या होता है ना, वो छुपे हुए होते हैं इनकी शैडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये जो लॉन्ग ग्रासेस हैं इसमें चलते हैं धीरे धीरे, और ये जो ग्रासेस हैं इनके पीछे छुपते हैं। नियर द वाटर होल, वाटर होल के, एज यू कैन सी, वाटर होल के पीछे इधर वो छुपे हुए होते हैं वाटर होल के पास। बिकॉज वेयर द प्लम डियर पास, कैसा डियर आएगा भाई, प्लम डियर आने वाला है उनके पास, ओके। प्लम डियर क्या होता है, अच्छा खासा मोटा ताज़ा डियर, क्योंकि भाई हर एनिमल को पानी की तो नीड होती है, तो ज़्यादातर जो ये प्रेज होते हैं इनको कहाँ मिलते हैं, वाटर होल के पास मिलता है। तो वहीं पे टाइगर छुपे रहते हैं, और जैसे ही डियर्स आते हैं, जैसे ही मान लो कि डियर यहाँ पर आया पानी पीने, वो आते हैं फट से शिकार कर लेते हैं। तो ये होता है। चलिए, लेट्स मूव अहेड। अब आ जाते हैं, ही शुड बी स्नोरिंग, सॉरी नॉट स्नोरिंग, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay, अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स की ना, जो टाइगर होता है, he should be snarling around the houses. snarling का मतलब होता है moving around, घूमना, ओके। स्नैलिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मूविंग अराउंड, वो चल रहा है, घूम रहा है। ये जो जंगल के पास के जितने भी इलाके होते हैं ना, उन घरों के आसपास इधर 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 क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। एंड एट द जंगल्स एज, और क्या है ये भाई, जंगल का एज है। जंगल के एज मतलब जंगल के कोने कोनों में जो भी विलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे जो टाइगर्स होते हैं ये ना घूमते हैं, है ना। चलिए, बेरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज। बेरिंग, वाइट फंग्स क्या होते हैं, वाइट फंग्स ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनकी मूंछें होती हैं, यहाँ पे इनके वाइट कलर के टीथ्स होते हैं, अपने टीथ्स को रॉर करते हैं ये लोग, ठीक है। स्नैरिंग अराउंड हिज हाउसेस मतलब रॉर करना, वो आवाज़ें निकालते हैं अपनी फंग्स एंड अपने क्लॉज को, जब वो चलते हैं तो टेरराइजिंग द विलेज मतलब विलेज वालों को डरा रहे होते हैं। यहाँ पे वो ओवर पावर कर रहे हैं। देखो जू के अंदर तो वो ओवर पावर नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर इन द केज, बैरियर्स हैं उनके पास, वो उन्हें तोड़ नहीं सकते। पर जब वो नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, वो ओपन होते हैं, दे आर फ्री। तो जब वो जंगल के पास वाले गांव के इलाकों में घूमते हैं तो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, अपने चलने या अपने प्रेजेंस की उनको क्या दिखाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं। सो बी अवेयर ऑफ अस, ओके। चलिए, बट ही लॉक्ड इन। अच्छा, अब हम दोबारा से देखो, हमने 2 नेचुरल हैबिटेट की बातें पढ़ी, एंड अब हम आ जाते हैं दोबारा से जू के कंपैरिजन।
but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. As I have said you earlier कि पर अभी क्या है, वो तो लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट, देखो कॉन्क्रीट सेल के अंदर क्या है, वो लॉक हो चुका है. जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स है. स्टॉकिंग मतलब देखना, लोगों स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपनी केज है ना जो उसको बार बार देख रहा है कि भाई ये कितना लंबा है कितना चौड़ा है, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, राइट. चलिए मूविंग अहेड टू द लास्ट. नाउ he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अच्छा, मॉर्निंग से लेके एंड तक, मॉर्निंग में तो क्या होता है, ट्रेनर्स होते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर विजिटर्स आते हैं, वो उनको देखते हैं, है ना, प्ले करते हैं उनके साथ, ठीक है. अब लास्ट में एट द एंड जब सब चले जाते हैं तो कौन आता है भाई, लास्ट में आखिरी आवाज़ वो किसकी सुनते हैं, पेट्रोलिंग कार्स की, जो वहाँ पे देख रेख करते हैं कि सब एनिमल्स हैं अपनी जगह, नहीं सब सुरक्षित हैं कि नहीं, जो भी है, ठीक है. पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है वो, एंड वो किसको देख रहा है, ब्रिलियंट, अपनी ब्रिलियंट आई से, मतलब अपनी चमकदार आँखों से वो किन को देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को, वो चमकदार तारों को देख रहा है ऊपर. ओके, दिस इज़ इट फॉर द पोम. लेस्ली नॉरिस ने ये पोम लिखी है, एंड दिस पोम इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम अ लाइफ ऑफ जू, ठीक है. तो ये सारी पोम थी जहाँ पे पोएट ने कंपैरिजन करा है एक ज़ू की लाइफ का और एक नेचुरल हैबिटेट लाइफ का एक एनिमल को. देखो इसमें तो टाइगर का करा हुआ है, बट लेट्स सपोज कोई भी एनिमल हो, अगर आपको एक कंडीशनिंग का क्वेश्चन आता है कि इफ़ ओके एनी एनिमल हैज़ बीन पुट इन द केज, देन व्हाट विल यू डू, है ना, what will be your answer, how will you compare a natural habitat life from the zoo. तो आपको ऐसे ही आंसर को डेवलप करना है अपने, उनकी नेचुरल हैबिटेट वाली बातें बतानी है और उनकी जू वाली कंडीशन को भी बताना है. सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएगी कल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स. आई मीट यू इन द लाइव एट 11:30 एंड साइंस की लाइव होगी अब से 12 बजे. और आप लोगों का चैनल के अंदर स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट बन गया है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों के ना साइंस के लेसन्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया है. So go and check out there. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.